वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। अगेन वी आर इन द अप्रोच टू डायग्नोसिस सीरीज और आज हम फिर से बात करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि एट द बर्थ पे कौन कौन सा वैक्सीन देते हैं। सो एट द बर्थ पे हम वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस बी एंड इंट्रामस्कुलरली, ओपीवी ओरली देते हैं, बीसीजी हम देते हैं इंट्राडर्मली, एंड 6th वीक 10th वीक एंड 14th वीक पे हम वैक्सीन देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम 5 वैक्सीन देते हैं, यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे 5 देते हैं। तो कहानी हम यहीं से शुरू करेंगे। नाउ दिस इज टाइम फॉर द 9th मंथ वाला शेड्यूल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एट द बर्थ पे हम उसको 3 वैक्सीन देते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब शेड्यूल में क्या होता है कि आप 6th वीक पे आओ, यानी कि 1.5 महीने पे आओ, फिर आप 2.5 महीने पे आओ, फिर 3.5 महीने पे आओ। तो यहाँ पे सारी वैक्सीन लग गई। अब क्या है कि हम 2.5 महीने के बाद बच्चे को सीधा बुलाते हैं 9 महीने पे आओ। आप 9 महीने पे आओ बच्चे लेके, ठीक है। तो क्या है कि जो आपका 6th 10th और 14th वीक था, तो याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि 6th वीक पे आपको 5 वैक्सीन देनी है, ठीक है। सेम वैक्सीन में से 5 में से 3 आपको 10th वीक पे देनी है और वो सारी पाँचों की पाँचों वापस 14th वीक पे आपको देनी है। तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे आपने 5 के 5 दे दिए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिए, तो बाकी के जो 2 थे वो कहाँ पे दिया? बिल्कुल सही, बाकी के 2 हम मूव कर देते हैं 9th मंथ के शेड्यूल में, ठीक है। यानी कि जो बाकी के 2 वैक्सीन थे वो हो जाते 9th मंथ में। तो आप याद करके मुझे बताओ कि बाकी के एक्स्ट्रा कौन से 2 थे। तो आप देखो ध्यान से, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो 6th मंथ के पास यहाँ पे लिखा होगा ROP, यानी कि मतलब ROP। ROP का मतलब क्या? रोटा वायरस, ओरल पोलियो वायरस एंड पेंटावैलेंट, ठीक है, जो मैंने आपको निमोनिक से समझाया था ना। एक्स्ट्रा में मैंने क्या लिखा है? कौन सा? PC फक वाला निमोनिक, राइट। तो ये पूरा निमोनिक हमारा क्या था? पेंटा या फिर बेंटा, जो कि ओरली रोता है, राइट। किसके लिए रोता है? तो PC के लिए रोता है, तो आप बोलोगे अरे फक। तो ये ROP हो गया, राइट। और ये दोनों क्या थे? एक्स्ट्रा वैक्सीन थे। तो एक्स्ट्रा वाले वैक्सीन कौन कौन से हैं? एक तो निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शनल IPV वाला, ठीक है। और इन दोनों के बारे में आप पहले से ही जानते हो। तो अब मुझे बताओ, जब 9th मंथ पे बच्चा आएगा तो आप 9th मंथ पे उसको ये दोनों वैक्सीन कैसे दोगे? फिर से याद करो, निमोकोकल कॉन्जुगेट एक खतरनाक वैक्सीन है, तो उसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। और कौन से साइड में देंगे? तो सारे वैक्सीन लेफ्ट साइड में देना था, सिर्फ यही जो एक निमोकोकल कॉन्जुगेट था जिसको हम राइट साइड में देते थे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि निमोकोकल वैक्सीन इज गिवन इंट्रामस्कुलरली एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। समझे क्या? तो दिस इज क्लियर। सेकेंड, फ्रैक्शनल IPV था। तो फ्रैक्शनल IPV को मैंने कैसे बोला कि जब भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो क्या बोलता है? फक बोलता है। तो फ्रैक्शनल IPV, तो जब भी कोई इंसान फक बोलेगा तो आप उसको बोलोगे ना, ये कौन बदतमीज है, चल अपनी ID दिखा, ID दिखा। तो आप क्या बोलोगे उसको? ID दिखा, ID दिखा। यानी कि फ्रैक्शनल IPV को आपको याद कैसे करना है? फ्रैक्शनल IPV, कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो तो क्या बोलेगा? बोलेगा फक, है ना। तो आप उसको क्या बोलोगे? ये क्यों गंदी बातें बोल रहा है, अपनी ID दिखा। यानी कि फ्रैक्शनल IPV को हम कैसे देते हैं? इंट्राडर्मली देते हैं। अब याद करो, इंट्राडर्मली कौन से साइड? लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो पहला वाला इंट्राडर्मल जो कि TB वाले पेशेंट को देते थे, ID दिखा करके लेफ्ट साइड में ना। उसके बाद जितने भी इंट्राडर्मल देंगे हम, वो किस साइड देंगे हम? सॉरी, पहले वाले लेफ्ट साइड में देते थे ना। TB वाला पेशेंट का पहले वाला लेफ्ट साइड में देते हैं, उसके बाद जो भी देंगे हम देंगे राइट साइड में। किसी का मैसेज आ गया ना, इसलिए दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया मेरा। ओके, तो जो इंट्राडर्मल है पहले देते थे TB वाले पेशेंट को, तो TB वाले पेशेंट को किस तरह देते थे? लेफ्ट साइड में देते थे, राइट। उसके बाद जितनी भी वैक्सीन होगी इंट्राडर्मल, वो किधर देंगे? राइट साइड में देंगे। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर है पक्का? बिल्कुल सर, ये दोनों एक्स्ट्रा वैक्सीन तो मुझे क्लियर है। यानी कि जो ये 6th वीक पे जो था, है ना, जिसमें से हम 5 वैक्सीन दे रहे थे, इस 5 में से हमने 3 यहाँ पे दिया था और जो 2 बच गए थे उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था? 9 मंथ पे शिफ्ट कर दिया था। तो चलो, जब 9th मंथ पे आपके पास बच्चा आएगा तो आपको पहले कौन से 2 देने हैं जो आपको याद करो? यस, पहले 2 जो एक्स्ट्रा बच गए थे वो देना है। चलो, तो पहले 2 कौन से बच गए? हमारा निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन। तो ये दोनों को कैसे देना है? एक तो निमोकोकल को इंट्रामस्कुलर, जो मैंने आपको बता दिया, और फ्रैक्शनल IPV को ID मांग के इंट्राडर्मल देना है। और दोनों को किधर देना है? राइट साइड में ही देना है। तो देखो, इंट्राडर्मल मस्कुलर राइट साइड और ये भी राइट साइड। ना जो एक्स्ट्रा वैक्सीन से अब, तो जो एक्स्ट्रा वैक्सीन है उसके लिए पहले हम एक निमोनिक पे चलते हैं, ठीक है। पहले आप एक बार नाम देख लो, मीजल्स, रूबेला एंड जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। और यकीन करो, सेकेंड ईयर में अगर आप जैसे हो ना,
तो मतलब मीजल्स रूबेला मीजल्स रूबेला मीजल्स रूबेला रूबेला माइक्रोबायोलॉजी से लेके पीएसएम में बस यही कहानी चलती है, मीजल्स रूबेला के बारे में बताओ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो पहले आप यहाँ पे आओ, एक लॉजिक समझो मेरा। 1 मिनट, ये रिप्लाई कर दो, पता नहीं कौन है। ओके चलिए, तो मैं आपको 2 वैक्सीन के बारे में बता रहा था, एक तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, दूसरा मीजल्स एंड रूबेला। तो पहले आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने देखो सबक्यूटेनियस 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 लिखा पड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये सबक्यूटेनियस यहाँ पे होगा मीजल्स रूबेला, और यहाँ पे होगा जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अगेन यहाँ पे होगा मीजल्स रूबेला, राइट, और यहाँ पे होगा हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस। यानी कि अब ध्यान से देखो तो ये जो पूरा आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हम सिर्फ 2 ही वैक्सीन के लिए देते हैं, या तो मीजल्स रूबेला वाला वैक्सीन होगा या फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस वाला वैक्सीन होगा। यानी कि इतना तो क्लियर है भैया कि जब भी मीजल्स रूबेला बोले या फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस बोले, दोनों में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, सबक्यूटेनियस। अब फर्क क्या है कि एक को लेफ्ट में देते हैं, एक को राइट में देते हैं। क्यों? अरे दोनों एक ही टाइम पे देते हैं ना, इसलिए एक को लेफ्ट में देते हैं, एक को राइट में देते हैं। तो मैंने कैसे याद किया है कि जापान पे बॉम्ब गिरा के उसको लेफ्ट कर दिया मरने के लिए, राइट। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस कौन सी साइड में देंगे, तो लेफ्ट साइड में देंगे। तो ध्यान से देखो, जापानीज एन्सेफेलाइटिस कौन सी साइड में देते हैं, तो लेफ्ट साइड में देते हैं। समझे क्या? चलो, क्या मैंने बोला कि आप याद कैसे करोगे, दोनों को सबक्यूटेनियस देना है और दोनों को अपर आर्म में देना है। तो एक को लेफ्ट में देना पड़ेगा, एक को राइट में देना पड़ेगा। तो जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, यानी कि जापान के ऊपर बम गिरा के उसको लेफ्ट कर दिया मरने के लिए, तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस किधर देते हैं, लेफ्ट साइड में देते हैं। ये समझा क्या आपको? चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये बच्चा है हमारा, राइट, ये इसका राइट साइड है, राइट, और ये इसका लेफ्ट साइड है। तो मुझे बताओ कि जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है और मीजल्स रूबेला है, वो दोनों हम सबक्यूटेनियस देंगे। तो देखो यहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लिखा पड़ा है, और दोनों में अपर आर्म भी लिखा पड़ा है। फर्क यही है, एक को लेफ्ट में देंगे, एक को राइट में देंगे। तो जो हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस है उसको हम किस में देंगे, लेफ्ट में देंगे। क्यों? क्योंकि जापान है उसके ऊपर बम गिरा के उसको छोड़ दिया मरने के लिए, राइट। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस को अपर आर्म पे देना है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और जो मीजल्स एंड रूबेला है उसको राइट साइड पे देना है। आप समझ गए क्या इतनी बातें? अब चलो वापस से चलते हैं हम अपने शेड्यूल के ऊपर। अब देखो, ये दोनों कहानी तो आपने समझ ली। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले वाली कहानी है, राइट। बाकी रह गई हमारी मीजल्स एंड रूबेला। तो चलो, अभी मैंने आपको समझाया मीजल्स और रूबेला दोनों को कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, राइट। और दोनों को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे तो कौन सी साइड में देंगे, तो बाबा राइट साइड में देंगे। कहानी खत्म, राइट। दूसरा क्या है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को भी हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। और ये कौन सी साइड में देंगे, तो हम ये देंगे लेफ्ट साइड में। कहानी खत्म, ठीक है। अब सुनो, इसमें ना ये बात प्लीज़ याद कर लो कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस आप 15 साल की उम्र तक दे सकते हो, एंड मीजल्स एंड रूबेला आप सिर्फ 5 साल की उम्र तक दे सकते हो। यानी कि अगर आपसे पूछे कोई कि मीजल्स रूबेला आप कब देते हो, तो आप ये बोलोगे कि हम 9th मंथ पे देते हैं, पर कब तक दे सकते हो, तो 5 साल की उम्र तक दे सकते हैं। समझे? जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या समझाया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये समझाया था कि सर अगर ये हेपेटाइटिस बी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स देना है। तो क्या ये हार्ड रूल है कि 24 घंटे के अंदर ही देना है? तो मैंने आपको बताया था कि हाँ 24 घंटे के अंदर आपको देना है, पर अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाता है तो चलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, हमेशा बच्चा हेल्दी कंडीशन में पैदा नहीं होता, राइट। इसलिए हम 1-2 दिन लेट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बोला था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है कि सर क्या आप ये बोल रहे हो कि इसको 9th मंथ पे देना है, तो क्या 9 मंथ पे ही देना है? नहीं, आप 5 साल तक दे सकते हो। पता नहीं कुछ तो गिरा ऊपर से यार, ये तो अकेले एक डर भी लगता है। रात के 1 बज रहे हैं और गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो मीजल्स रूबेला है उसको देना आपको कब है, 9 मंथ पे देना है। पर आप कब तक दे सकते हो, आप 5 साल की उम्र तक दोनों को दे सकते हो। सिमिलरली जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है उसको 9 से 12 महीने के अंदर देना होता है।
बट आप कब तक दे सकते हो, तो आप 15 साल की उम्र तक दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये दोनों भी समझ आ गया। एक बार मेरे लिए आप बता दो, मैंने क्या बताया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड मीजल्स रूबेला, ये तीनों के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। एक को लेफ्ट में देते हैं, बाकी को राइट में देते हैं। लेफ्ट को किस में देते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को लेफ्ट में देते हैं, इन दोनों को किधर देते हैं, राइट में देते हैं। कहाँ पे देते हैं, अपर आर्म में देते हैं। कौन सी रूट है, तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस को कब तक दे सकते हो, तो 15 साल की उम्र तक दे सकते हो। और मीजल्स रूबेला को कब तक दे सकते हो, तो 5 साल की उम्र तक दे सकते हो। ठीक है, चलिए ये 1 ईयर वाला इस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लास्ट में एक निमोनिक है, उससे मैं याद करा दूंगा। चलिए, तो आपने क्या क्या समझ लिया जब, यानी कि देखो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपने बर्थ वाला इम्यूनाइजेशन पेशेंट को दे दिया, 6th वीक वाला दे दिया, 10th वीक वाला दे दिया, 14th वीक वाला दे दिया। अब बच्चा 9 मंथ पे आया है आपके पास, राइट। तो जो हमारा इन्फेंट है ना, सॉरी, जो हमारा बेबी है वो 9 मंथ पे आपके पास आया है। तो वहाँ पे आपको कौन कौन से इंजेक्शन देने हैं, वो 2 इंजेक्शन जो पहले रह गए थे, कौन कौन से, जो कि हमने 10th वीक में काट दिया था। कौन कौन से काटा था, PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड फ्रैक्शनल IPV, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, अब नहीं समझा रहा। तो ये दोनों इंजेक्शन आपको 9th मंथ पे देने हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों का काम तो हो गया। बाकी मैंने आपको क्या सिखाया, मीजल्स रूबेला सिखाया, फिर मैंने आपको सिखाया जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ना बच क्या गया, तो बच गया हमारा विटामिन ए। अब सुनो, जो विटामिन ए है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको विटामिन के भी देते हैं हम, राइट, एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, ताकि उसको बाद में जाके विटामिन के की डेफिशिएंसी ना हो जाए, राइट। सिमिलरली जो बच्चा पैदा होता है तो उसको हम विटामिन ए की भी इंजेक्शंस देते हैं, राइट। बट वो स्टार्ट कब से होता है, तो आपको याद रखना है कि ये स्टार्ट होता है 9 मंथ से होता है। बट विटामिन के की इंजेक्शन यूजुअली हम कब देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तभी हम उसको दे देते हैं। बट विटामिन ए वाली कब देते हैं, एट द एज ऑफ 9 मंथ्स। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपसे बहुत पूछते हैं। तो उसमें 1-2-3 कैच है, मैं आपको वो समझाता हूँ कि विटामिन ए का जो इंजेक्शन है, राइट, सॉरी इंजेक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, इंजेक्शन नहीं देते, ओरली देते हैं। तो विटामिन ए जो है उसको क्या करते हैं, हम ओरली देते हैं, राइट। विटामिन ए जो है उसको हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। और पहला डोज जो होता है वो होता है 1 ml का, जिसमें होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि जो आपका 9 मंथ पे बेबी आया है उसको जब आप विटामिन ए की ड्रॉप्स दोगे ना ओरली, वो कितनी ड्रॉप्स होंगी, तो पहली बात तो वो 1 ml होगा, राइट, और उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगा। ठीक है, चलो, तो सर हमें आपने फर्स्ट डोज क्यों लिखा है, हमें कितनी डोज देनी है, तो हमें टोटल 9 डोज देनी होती है। और वो कब देनी होती है सर, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी आपको क्या ये वाली बात समझ आई क्या मेरी, क्या अभी आपको ये वाली बात मेरी समझ आई क्या, बिल्कुल। तो हमें अगेन 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चे को देनी है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, विटामिन ए को मिला के 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा पड़ा है, रिमेंबर एट 9 मंथ ऑफ एज एवरीथिंग गोज टूवर्ड्स द राइट साइड एक्सेप्ट जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इट गोज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यानी कि हमने जो जो अभी बातें की, चाहे वो मीजल्स हो, रूबेला हो, PCV हो, फ्रैक्शनल IPV हो, ये सब किधर देते हैं हम, राइट साइड ऑफ द पेशेंट देते हैं, एक्सेप्ट द जापानीज एन्सेफेलाइटिस विच इज़ गिवन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। समझा क्या, याद करो मैंने क्या बताया था, मीजल्स रूबेला और जापानीज एन्सेफेलाइटिस को कैसे याद करना है, दोनों को सबक्यूटेनियस ही देते हैं, पर एक को लेफ्ट में देते हैं। लेफ्ट कौन सा देते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को लेफ्ट में देते हैं, बाकी दोनों को किधर देंगे, राइट साइड में देंगे, ठीक है। और जो आपके 2 वैक्सीन बच गए थे प्रीवियस वाले, कौन से, PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड फ्रैक्शनल IPV, इसको हम इंट्रामस्कुलर, इसको ID देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, और ये दोनों किधर दे देते, राइट साइड ऑफ द पेशेंट दे देते। यानी कि आपको चारों वैक्सीन आपने किधर दिया, राइट साइड में दिया, सिर्फ एक वैक्सीन किधर दिया, लेफ्ट साइड में दिया। दैट्स वाई मैंने ये लाइन लिखी पड़ी है कि एट द एज ऑफ 9 मंथ all the things goes towards the right side except Japanese encephalitis which goes towards the left side, ठीक है। चलो, और जो ओरल है वो लेफ्ट राइट तो होगा नहीं, वो तो डायरेक्ट माउथ में जाएगा। तो विटामिन ए हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। तो पहला डोज विटामिन ए का कैसा होता है, 1 ml 1 इंटरनेशनल यूनिट। अब सुनो, जैसे पेशेंट का आपका 9 मंथ कंप्लीट हुआ तो आप उसको कहोगे कि भैया अब आप कब आओगे, अब आओगे आप 1.5 साल के बाद,
कब आओगे आप? 1.5 साल पे। तो 9 मंथ के बाद देखो ये 9 मंथ था, फिर आपने क्या बोला पेशेंट को, अब आओगे या तो 1.5 साल के बाद आओ, है ना, या तो 2 साल तक आओ, 1.5 से 2 साल, ठीक है। तो 9 मंथ एंड 1.5 ईयर और 2 ईयर्स पे। अब सुनो, यहाँ पे आपने 5 वैक्सीन, मतलब 5 टोटल वैक्सीन लगाई थी, मैं विटामिन ए को हटा रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपने 5 वैक्सीन लगाई थी। अब याद करो इन 5 वैक्सीन में से 2 वैक्सीन तो पुराने वाले थे, है ना, जो यहाँ पे 6th, 10th और 14 वीक पे देते थे हम, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा 2 ये वाले थे वही तो हमने यहाँ पे लगाए थे, यानी कि अब वो आगे की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो 2 अब नहीं जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से 2? PCV एंड IPV यानी कि फ्रैक्शनल IPV, ये जो दोनों वैक्सीन थे ये पुराने वाले में से थे, तो अब हम इनको आगे नहीं लेके जाएंगे, यानी कि आगे कौन जाएगा? सिर्फ मीजल्स, रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड विटामिन ए, यानी कि ये जो चारों बच गए ना, कौन कौन से? मीजल्स, रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड विटामिन ए, तो यही सिर्फ 4 क्या होंगे, हम अगले शेड्यूल पे देंगे बच्चे को। तो अगला शेड्यूल कब है हमारा? 9 मंथ के बाद। 9 मंथ के बाद कब है हमारा? सीधा 1.5 ईयर पे है या फिर 2 ईयर्स पे, तो 1.5 ईयर या फिर 2 ईयर्स पे। तो चलो इमेजिन करो कि बच्चा फिर आपके पास आया 1.5 ईयर पे, तो आप क्या क्या लगाओगे उसको? सोचो क्या क्या लगाओगे आप? उसको लगाओगे जापानीज एंसेफेलाइटिस। अगेन जापानीज एंसेफेलाइटिस कैसे लगता है? सबक्यूटेनियस लगता है। कौन सी साइड में? तो लेफ्ट साइड में लगता है। अगेन मीजल्स रूबेला आप उसको लगाओगे। मीजल्स रूबेला कैसे लगता है? तो उसका भी सबक्यूटेनियस रूट होता है, और उसको कैसे लगाओगे? तो अगेन उसको आप बोलोगे राइट साइड में लगाऊंगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस को लेफ्ट साइड में और मीजल्स रूबेला को राइट साइड में, ठीक है। अगेन विटामिन ए की बात करते हैं, तो विटामिन ए की पहली डोज कब थी? 9 मंथ पे। सेकेंड डोज कब होगी? तो 1.5 साल पे, यानी कि जो हमारा बच्चा है 1.5 साल का, अब उसकी क्या होगी? सेकेंड डोज लगनी है। सेकेंड डोज किसकी? विटामिन ए की। तो विटामिन ए हम कैसे देते हैं भैया बताओ? हम देते हैं ओरली। तो जो हमारा सेकेंड डोज है सर वो कैसे होगा? वो होगा 2 ml, उसमें होगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कंफ्यूज हो रहा मत हो। पहला डोज कब था? 9 मंथ पे। कितना था उसमें? 1 ml, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। दूसरा डोज कब है? 1.5 साल पे। कितना है? 2 ml, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सिंपल है। पहला डोज में 1 ml, दूसरा डोज में 2 ml। बोलो मेरे साथ, पहले डोज में 1 ml, दूसरा डोज में 2 ml। पहले ml में कितना है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। दूसरे ml में कितना है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बहुत आसान है। अब सुनो, हमें टोटल डोज कितने देने हैं? 9 डोज देने हैं। किसके 9 डोज देने हैं सर? हमें विटामिन ए के 9 डोज देने हैं। तो पहला डोज 9 मंथ पे हो गया, दूसरा डोज 1.5 साल या फिर 2 साल की उम्र पे हो गया। अब जैसे ही दूसरा डोज लगाते हो ना, उसका हर 6 मंथ के बाद आपको पेशेंट को बुलाना है। क्या करना है? पेशेंट को बुलाना है। किस लिए बुलाना है? क्योंकि आपको विटामिन ए की ओरल वैक्सीन वैक्सीन बोल रहा हूँ, प्रोफाइलैक्टिक मेजर करना है उसको, ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक आपको उसको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? विटामिन ए देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आइए, विटामिन ए एक ही जगह लिख देता हूँ पूरा विटामिन ए के बारे में। तो फर्स्ट डोज कब लगता है आप मुझे ये बताओ? 9 मंथ पे लगता है। फर्स्ट डोज इज एट 9 मंथ। उसमें हम क्या देते हैं? ओरली 1 ml देते हैं हम विटामिन, जिसमें क्या होता है? 1 लाख, उसमें क्या होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। समझे क्या? अब आ जाओ, सेकेंड डोज कब देते हैं हम पेशेंट को? हम देते हैं पेशेंट को 1.5 साल की उम्र पे, यानी कि सेकेंड डोज हम कब देते हैं? एट द 1.5 साल की एज। वो भी कैसे देते हैं हम? वो भी हम देंगे सर ओरली देंगे। मेरे साथ लिखो। अब ओरली देंगे तो कितना देते हैं? अगेन दूसरा डोज है ना हमारे पास, क्या है? ये दूसरा डोज है। पहला डोज था तो हमने 1 ml दिया था, तो दूसरा डोज होगा तो हमें कितना ml देना है? 2 ml देना है। बिल्कुल सही। तो दूसरा डोज में हम देंगे 2 ml, और 2 ml में कितना होगा? तुम खुद सोचो ना, यहाँ पे 1 ml है तो 1 लाख है, तो 2 ml होगा तो 2 लाख होगा। सिंपल सी बात है। 2 ml यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही आपका ये लग गया ना सेकेंड डोज, तो थर्ड डोज कब लगाना है? तो जब भी सेकेंड डोज लगे उसके 6 महीने के बाद आपको क्या लगाना है? थर्ड डोज लगाना है। फिर उसके 6 महीने के बाद आपको फोर्थ डोज लगाना है। फिर उसके 6 महीने के बाद आपको फिफ्थ डोज लगाना है। ऐसे ही 6 महीने करके आपको 9th डोज तक जाना है। किसका? विटामिन ए का। समझे क्या कैसे लगाना है? चलिए, तो यू आर ऑल्सो डन विद दिस डोजेस फॉर्म।
तो आप ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा था कि आपके पास बेबी आया है ना 9 मंथ पे, तो आपने उसको 6 चीज़ें दी। कौन कौन सी 6? पहले तो 2 जो पहले पुरानी रह गई थी, पुरानी कौन कौन सी रह गई थी सर? तो फ्रैक्शनल IPV रह गया था एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन रह गया था, तो ये 2 हो गई। बाकी कौन सी थी 3? एक तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, दूसरा मिजल्स एंड रूबेला, और छठी कौन सी थी? छठी थी हमारी विटामिन ए की ओरल डोजेस। ठीक है, तो विटामिन ए देते। तो ये 6 चीज़ें हमने दी थी 9 मंथ पे। कितने मंथ पे दिया था? 9 मंथ पे दिया था। फिर हमने पेशेंट को बुलाया, आप 1.5 साल की उम्र पे आओ। 1.5 साल बाद नहीं, 1.5 साल की उम्र पे। ये 9th मंथ का एज है, मतलब बच्चा 9 महीने का है, और यहाँ पे बच्चा 1.5 साल का है। तो 1.5 साल की एज पे हमने पेशेंट को बुलाया। तो जो 2 पुरानी वाली वैक्सीन थी, कौन कौन सी पुरानी वाली वैक्सीन थी? ये PCV एंड IPV, ये तो हमें नहीं देनी। अब हमें बाकी यही सब देना है जो पुराना रह गया। कौन सा पुराना रह गया? हमारे पास रह गया जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स, रूबेला एंड विटामिन ए। तो मैंने ये चारों आपको अच्छे से समझा दिया। अब सुनो, हमें बूस्टर 1 लगाना है, DPT। सर बूस्टर तो तब लगता है जब पहले लगा होगा ना, तो हमने DPT तो पहले लिया ही नहीं है, तो बूस्टर किस बात का? तो भैया हम बूस्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने पहले पेंटावैलेंट दिया है। देखो याद करो, ये क्या है? पेंटावैलेंट, राइट? तो आपने 6th वीक पे पेंटावैलेंट दिया है ना, 10th वीक पे पेंटावैलेंट दिया, 14th वीक पे पेंटावैलेंट दिया। और पेंटावैलेंट में था क्या? पेंटावैलेंट में था डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। तो ये जो DPT है यही तो है, तो इसका ही बूस्टर लगाएंगे हम। किसका बूस्टर लगाएंगे सर? ये DPT का। देखो किसका बूस्टर लगाना है? DPT, डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। तो इसका हम बूस्टर डोज देते हैं। तो बूस्टर डोज, फर्स्ट बूस्टर डोज, यानी कि सर दूसरा बूस्टर डोज भी होगा। बिल्कुल, दूसरा बूस्टर डोज भी होगा। तो पहला बूस्टर डोज हम कब देंगे पेशेंट को? जब वो 1.5 साल की उम्र पे आएगा। ठीक है, अच्छा याद करो, मैंने बताया था कि DPT यानी कि 3 वैक्सीन को मिला के बनाया हुआ है ना। एक डिप्टेरिया वाला, एक पर्ट्यूसिस वाला, एक हमारा टिटनस वाला, ये तीनों को मिला के एक वैक्सीन बनाया है। तो ये खतरनाक वैक्सीन हो गया। तो हम इसको कैसे देंगे? इसको हम देंगे इंट्रामस्कुलर। और याद करो, सारे इंट्रामस्कुलर किधर देते थे हम? बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड में देते थे। तो इट ऑल्सो गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। सिंगल वन राइट साइड में कौन देते थे हम? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट। चलो, तो आपको 1.5 साल वाला भी समझ आ गया। ठीक है, एक बार मैं आपको बताऊं क्या? जब 9 मंथ पे पेशेंट आया तो आपको 6 चीज़ें देनी है। कौन कौन सी 6? 2 पुरानी वाली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड फ्रैक्शनल IPV। उसके बाद सारी नई, जैसे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स, रूबेला, ये 5 हो गई। और एक कौन सा है? 6वां है हमारा विटामिन ए, राइट? तो ये 6 हो गए। जब बंदा 1.5 साल के ऊपर 1.5 साल की एज पे आएगा, यानी कि जब बेबी 1.5 साल हो गया आएगा, तो क्या देना है? वो जो 2 पुरानी थी वो तो नहीं देना, बाकी सब देना है। बाकी सब जैसे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स, रूबेला एंड विटामिन ए। और एक एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है? हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है DPT का बूस्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए। और वो DPT मतलब 3 वैक्सीन को मिला के बनाया है। तो 3 वैक्सीन को मिला के बनाया है तो खतरनाक है। तो खतरनाक है तो इंट्रामस्कुलर देंगे। और आपको पता है कि सारे इंट्रामस्कुलर किधर देते हैं? तो लेफ्ट साइड देते हैं, एक्सेप्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट जो कि राइट साइड देते हैं। समझा क्या लॉजिक? आप आ जाओ। तो यू आर ऑल्सो डन विद दिस। हमारा 1.5 साल वाला बच्चा। अब 1.5 साल के बाद हम सीधा बच्चे को बुलाते हैं कि भैया आप 5 साल की उम्र पे आओ। वैसे तो हम हर 6 महीने के बाद बुलाएंगे। जैसे देखो ना, जो हमारा 1.5 साल का बच्चा था ना, जो हमारा 1.5 साल का बच्चा था, उसको हम हर 6 मंथ पे बुलाएंगे। सर हर 6 मंथ पे क्यों बुलाएंगे? अरे भैया विटामिन ए वाला इंजेक्शन देना है ना उसको। इंजेक्शन नहीं, विटामिन ए वाला डोज देना है ना ओरली। तो हर 6 मंथ पे उसको बुलाएंगे और 200 इंटरनेशनल यूनिट खट 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 लगाते रहेंगे। ठीक है, चलो ये सेम डोज देते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चा फिर से कब आया? हमारा बेबी आया 5 से 6 साल, यानी कि नाउ इट्स टाइम फॉर द चिल्ड्रंस। तो अब आपने क्या बुलाया? 5 से 6 पे बुलाया एंड उसके बाद आप बुलाओगे 10 से 16। अब सुनो, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ना, उसमें ना परफेक्टली नहीं लिखा। मतलब जो मुझे ये हमारे पास है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये 5 से 6 पे बुलाया आपने, फिर आपने 10 से 16 के बीच में बुलाया। तो इन दोनों पे हम क्या क्या देते हैं? DPT और TD देते हैं। मैं बताता हूँ वो क्या होता है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे इंट्रामस्कुलर लिखा तो है, पर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि लेफ्ट साइड में देना है कि राइट साइड में देना है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि अपर आर्म में दे दो, यानी कि लेफ्ट साइड में दे दो या फिर राइट साइड में दे दो।
है ना, अपर आर्म में देने के लिए बोल रहा है। तो आपका ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, राइट, आपका ये होमवर्क है। तो आप जब भी स्टेशन जाओ जहाँ पे वैक्सीन होती है, देते हैं हम, वहाँ पे पूछना कि ये जो बूस्टर्स है वो कौन सी साइड में आप देते हो, एंड यू हैव टू कमेंट इन द वीडियो, ठीक है। तो हम इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। चलो अभी मैं आपको समझा दूँ फिर से। याद करो ये वाला निमोनिक, याद करो ये वाला निमोनिक, मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द डेंजरस वैक्सीन्स गिवन एज इंट्रामस्कुलर, राइट। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाला हमने एग्जांपल याद किया था, हेपेटाइटिस बी पेंटावैलेंट एंड डीपीटी का बूस्टर 1। देखो यहाँ पे लिखा है डीपीटी 1, यानी कि इसका मतलब बूस्टर 1। और एक अकेला था जो राइट साइड में हम देते हैं, जो कि न्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब आपको दो और याद करनी है, कौन कौन सी, डीपीटी का बूस्टर 2, देखो यहाँ पे बूस्टर 1 है तो ये रहा बूस्टर 2, और दूसरा टीडी, ठीक है। तो डीपीटी का बूस्टर 2 एंड टीडी। तो आप पेशेंट को 2 बार बुलाओगे। कितनी बार बुलाओगे पेशेंट को आप? 2 बार बुलाओगे। एक बुलाओगे आप 5 से 6 साल की उम्र में, राइट, जिस पे आप डीपीटी का बूस्टर 2 दोगे। अगेन डीपीटी में 3 वैक्सीन मिला के बनाइए, तो ये भी क्या हो गया, खतरनाक हो गया, तो हम इसको देंगे इंट्रामस्कुलर। और क्योंकि ये मैंने शेड्यूल में अच्छे से बताया नहीं है कि लेफ्ट साइड में देना है कि राइट साइड में देना है, तो आप सिंपल बोलो इंट्रामस्कुलर देते हैं, राइट। अपर आर्म में देते हैं, अपर आर्म इंट्रामस्कुलर। नाउ दूसरा क्या है, टीडी। टीडी का मतलब होता है टेटनस एंड डिप्थेरिया, राइट। तो ये आप दोगे 10 से 16 साल के बच्चों को, मतलब ये 10 से 16 साल की उम्र के बच्चों को दोगे। तो ये एज क्या है, इट इज़ अ एज कि इतने साल के बच्चों को देना है। और ये भी कैसे देंगे हम, इंट्रामस्कुलर देंगे। और इसका भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि लेफ्ट साइड में देना है कि राइट साइड में देना है, सिर्फ बताया इंट्रामस्कुलर अपर आर्म ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। चलिए, तो एट द एंड मैंने आपको क्या समझा दिया कि जितने भी शेड्यूल हमारे पास गिवन है, कितने हैं, एक तो बर्थ पे क्या देना है, 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक, देन 9 मंथ पे क्या देना है, देन 1.5 साल का बच्चा है तो क्या देना है, और 1.5 साल के बाद सीधा बुलाना है आपको 5 से 6 साल की उम्र में एंड 10 से 16 साल की उम्र में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और मैंने आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खुद नई बनाई है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई है, किसी ने मुझे बताई नहीं। तो आप क्या करो, वो सारी चीज़ें क्या करो, आराम से एक एक पार्ट लिख लो, देख लो, लॉजिक समझ लो, ठीक है। फिर ये चीज़ आप पढ़ना, वरना आपको ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आपने ये समझा दिया, आपने ये समझा दिया, आपने ये समझा दिया, आपने ये समझा दिया, आपने ये वाली चीज़ हमें नहीं समझाई। तो ये क्या है ना, इसके लिए मेरे पास निमोनिक है, ठीक है, नीचे ये वाली ये रही निमोनिक। तो ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर पहले से बहुत बड़ा हो गया। तो फिलहाल के लिए अभी आप इसको रिवाइज करो एंड ट्राई टू आंसर एंड डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ, ठीक है। चलो बाय।